क्यों कंफ्यूज हो मेरे भाई? क्यों कंफ्यूज हो? दिसंबर 2022 के सीए फाउंडेशन का तुमने एग्जाम दिया है या फिर तुम 12th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हो फरवरी मार्च में 2023। तो अगर मन में कोई कंफ्यूज हो गया है कि यार न्यू एंट्री में एडमिशन ले सीए कोर्स में या फिर पुराने कोर्स में ही एडमिशन ले, तो कई लोग हैं जो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिए हैं। आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि भैया सीए कोर्स को परस्यू करें या फिर जिसने भी दिसंबर 2022 का सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है, उनके मन में भी कन्फ्यूजन हो गया कि यार नए कोर्स कब से एप्लीकेबल होगा, पता नहीं यार बुक्स कब आएंगे, पता नहीं यार कौन से कोर्स में रजिस्ट्रेशन करें, कन्वर्जन कब होगा कोर्स का। तो इस वीडियो में ये सभी डाउट्स पे हम लोग बातें करेंगे और तुम्हारा सारा डाउट्स को ये क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो में जरूर अंत तक बने रहो, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो ये तुम्हारे लिए रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया क्लास 12 के बारे में। अभी तुम जनवरी फरवरी में तुम क्लास 12 का एग्जाम दोगे। बोर्ड का एग्जाम आने वाला है तुम्हारा आने वाले 1 से 1.5 महीने में। तो वो लोग चाहते हैं कि भैया फाउंडेशन रूट से हम लोग जाएंगे, तो फाउंडेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सीए कोर्स का जो भी नया सिलेबस है, ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड होगा न्यू सिलेबस के बेस्ड पे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं फाउंडेशन के लेवल पे। सबसे पहले तो अगर क्लास 10th का भी एग्जाम दे रहे हो तब भी तुम सीए में इंटर कर सकते हो जी। क्लास 10th में भी अगर तुम हो तो सीए में इंटर कर सकते हो, क्योंकि आईसीएआई ने लॉकडाउन के दौरान एक और ऑप्शन लाया था प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का। क्या है ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो भी बच्चे एक क्लास 10th के बाद सीए में इंटर करना चाहते हैं वो सीए फाउंडेशन में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद वैलिडिटी रहता है 4 मंथ का, ठीक है। 4 महीने का तुम्हारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। अगर उस 4 महीने के बाद तुमने अपना कंफर्मेशन नहीं दिया, एक तरीके से ये कंफर्मेशन कैसे होगा भैया, तुमको अपना क्लास 10th का मार्कशीट आईसीएआई को भेजना होगा या फिर लेटर के द्वारा अनऑफिशियली तरीके से, या फिर तुम पोर्टल पे अपलोड करके भी आईसीएआई को दे सकते हो एसएसपी पोर्टल पे। ओके, अब तुमने मान लो क्लास 10th से ज्वाइन किया, तो क्लास 10th के बाद तुम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिए। अब तुमको बाद में जब भी तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट आएगा, जब भी तुम्हारा मार्कशीट आएगा, तो उसका तुमको फिजिकल हार्ड कॉपी तुमको आईसीएआई को पोस्ट के द्वारा सेंड करना होगा या फिर तुम एसएसपी पोर्टल पे कर देना। ये कब करना होगा? 4 महीने के अंदर, ठीक है। 4 महीने के बाद अगर करोगे तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये था क्लास 10th का फाउंडेशन का रूट। अब बात करते हैं क्लास 12th का, ठीक है। तो भैया देखो, अगर क्लास 12th तुम इस बार दोगे 2023 में जनवरी फरवरी में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने से पहले तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही सीन होता है कि भैया तुमको भी आईसीएआई के एसएसपी पोर्टल पे तुमको अपना मार्कशीट अपलोड करना होगा या फिर तुमको फिजिकली फॉर्म में तुमको मार्कशीट भेजना होगा हार्ड कॉपी आईसीएआई के कोई भी रीजनल ऑफिस में, ठीक है। अब तुम रजिस्ट्रेशन ले लेते हो। अब तुम्हारा एग्जाम, मान लो तुम अभी रजिस्ट्रेशन लोगे अगर जून से पहले, तो तुम्हारा अटेम्प्ट हो जाएगा तुम्हारा ये तुम्हारा नवंबर 2023 में तुम्हारा अटेम्प्ट होगा, ठीक है। अगर तुम दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन ले लेते तो भैया तुम्हारा एग्जाम मई में ही हो सकता था। ओके, इतना समझ में आया? तो ये रूट है। अब बात करते हैं भैया कि सीए फाउंडेशन में नए कोर्स में क्या नया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी एप्लीकेबल हो जाएगा नया कोर्स, तो नए कोर्स का जो एग्ज़ाम है वो टोटली ऑनलाइन होगा। यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम लोग देते हैं तो कैसे कंप्यूटराइज सीबीटी माध्यम से वो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा। वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं एग्ज़ाम के फॉर्म में, फिजिकल भी कराता है और सीबीटी के टाइप भी कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो पेपर 3 है मैथ और पेपर 4 है तुम्हारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 2 पेपर तुम्हारा टोटली ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा जो बीसीके था और बीसीआर था, लॉ के साथ साथ बीसीआर था, बीसीआर को हटा दिया गया है और तुम्हारा बीसीके भी हटा दिया गया है। अब लॉ तुम्हारा पूरे 100 मार्क्स का तुमको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, ठीक है। अब तुम्हारा इकोनॉमिक्स भी पूरे 100 नंबर का हो जाएगा। अब भैया ये था तुम्हारा सब्जेक्ट का क्राइटेरिया। एग्जाम तुम्हारा 2 पेपर तुम्हारा ऑफलाइन होगा रिटन फॉर्म में, 2 पेपर तुम्हारा ऑनलाइन होगा, टोटली 100 मार्क्स का। ओके, अब कोई एमसीक्यू मारने का जरूरत नहीं है, अब कोई गोला भरने का जरूरत नहीं है, सीधे तुमको कंप्यूटराइज बेस्ड में तुमको एग्जाम देना पड़ेगा। ये था तुम्हारा फाउंडेशन का रूल।
अब भैया बात करते हैं कि जो अभी 12th का बात हो गया, अब बात करते हैं कि जो लोग दिसंबर 2022 का सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों का भैया आगे का जर्नी क्या होगा। अगर तुम यार कंफर्म हो कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 क्लियर हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है तो एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि यार सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन। अगर तुमको डाउट नहीं है या 50-50 में भी हो और ये तुम्हारा इन फाउंडेशन का तो हम लोग बात कर लिए, दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम क्लियर हो गया मान लो। अब तुम भैया क्या करें, सबसे पहले तो एक बात बताते हैं, मान लो दिसंबर में तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है तो तुम्हारा अटेम्प्ट लग रहा है नवंबर 2023 में, क्योंकि 8 महीने का तुमको पढ़ने का टाइम दिया जाता है और उसके बाद 9वें महीने में तुमको एग्ज़ाम देना है जो कि नवंबर में कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएँ तो यहाँ पे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जाएँ तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे तुम्हारा 2 ग्रुप है। पहले था 2 ग्रुप में 4-4 पेपर, अब है तुम्हारा 2 ग्रुप में 3-3 पेपर। और उस पेपर में क्या-क्या सब्जेक्ट होगा उसका भी मैं नाम बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सबसे पहले ग्रुप 1 में तुम्हारा पहला पेपर आता है एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा पेपर आता है तुम्हारा कॉर्पोरेट लॉ 100 मार्क्स का, और एडवांस अकाउंटिंग भी 100 मार्क्स का होगा पूरे। और उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे पेपर का तो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का, ठीक है। ये तुम्हारा पहले ग्रुप का 3 सब्जेक्ट हो गया, तीनों 100 मार्क्स का। अब बात करते हैं भैया ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में क्या क्या है तुम्हारा, पेपर 4 टैक्सेशन जिसमें डीटी और आईडीटी आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर आएगा टैक्सेशन में। पेपर 5 का बात करें तो यहाँ पे आता है तुम्हारा ऑडिटिंग एंड कोड ऑफ फैसिलिटीज जो कि 100 मार्क्स का आएगा। कुल मिला के मानो कि ऑडिट का सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का आएगा। पेपर 6 का बात करें तो पेपर 6 2 भाग में बटा हुआ है, याद रखना, ठीक से सुनो। पेपर 6 तुम्हारा ग्रुप 2 का पेपर 6 तुम्हारा 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि 50 मार्क्स का आएगा, दूसरा पेपर है तुम्हारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो कि तुम्हारा 50 मार्क्स का आएगा। तो ये क्राइटेरिया है तुम्हारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कि भैया ऐसे ऐसे पेपर होगा। ये टोटली तुम्हारा फिजिकल फॉर्म में ही एग्जाम होगा, ये मत सोचना कि तुमको कंप्यूटर का कोई एग्जाम देना है, वो फाउंडेशन का रूट हो गया था। चलो हो गया। अब ये तुम्हारा था सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब बताओ कि भैया इंटर में जब पास कर गए उसके बाद का क्या सीन है। तो उसके बाद का सीन भैया सीधे ये है कि तुमको पहले आईटी ओटी करना होगा। आईटी ओटी क्या होता है यार, आईटी में तुम्हारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहाँ पे तुमको टैली वगैरह एक्सेल वगैरह सिखाया जाता है। ओटी में तुम्हारा ओरिएंटेशन का मतलब होता है ना, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जाता है, हाउ यू प्रेजेंट, हाउ यू कैन कम्युनिकेट टू अनदर इन एन ऑफिशियल प्लेस, तो वो सब चीज़ सिखाया जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा 1 से 1.5 महीने का तुम्हारा ट्रेनिंग होता है। उसके बाद अब आईसीएआई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तुमको 2 साल ही तुमको ट्रेनिंग करना है, जिसको आर्टिकलशिप कहते हैं। यानी कि 2 साल, फिर पहले 3 साल था, 1 साल घटा दिया गया, यानी कि पूरे 24 महीने तुमको आर्टिकलशिप करना है। अब इस आर्टिकलशिप में तुमको हर वो काम करना है जो भी सीए फर्म के प्रिंसिपल तुमको वो काम देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब भैया इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है। मान लो तुम्हारा इंटर क्लियर हो गया, तुम्हारा आर्टिकलशिप भी खत्म हो गया। अब आर्टिकलशिप जब खत्म हो गया तो आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद तुमको एक और नया आईसीएआई ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको कहते हैं सेल्फ पेस्ड बेस्ड मॉड्यूल। यहाँ पे मैं पीडीएफ रखा हुआ हूँ, यहाँ लिंक में दे के रखूंगा, जरूर देखना, सारा डिटेल में दे दूंगा तुमको। एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है आईसीएआई जो कि एक प्रकार का तुम्हारा टेस्ट ही है, एक तरीके का तुम्हारा एग्जाम है जिसको तुमको देना है सीए फाइनल के एग्जाम से पहले, ठीक है। अब ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का क्या है, इसमें 3-4 सेट दिया हुआ है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और तुम्हारा जस्ट अ सेकंड सेट डी। अब बताते हैं कि भैया सेट ए में क्या है। सेट ए में तुम्हारा बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स लॉ से रिलेटेड तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। फिर तुम्हारा सेट बी में बोल रहा है स्ट्रैटेजी, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से रिलेटेड, वही बात है, कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड भी तुम्हारा एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। सेट सी में सीधी सी कह रहा है स्पेशलाइजेशन इफेक्टिव से रिलेटेड। फिर तुम्हारा सेट सी में दरअसल बात यह है ना कि सेट सी में तुमको 10 प्रकार के एक फील्ड दिए हुए हैं जिसके रिलेटेड तुमको ऑप्शनल है ये चुनना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्टूडेंट हैव टू चूज एनी वन
10 ऑप्शन दिया है सेट सी में, उसमें से किसी भी एक चीज को तुम सेलेक्ट करके उसका तुम सेट सी का टेस्ट दोगे, ठीक है। तो भैया वो 10 चीज क्या है? सबसे पहले बोल रहा है रिस्क एंड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इकोसिस्टम, इंटरनेशनल टैक्सेशन, आर्बिट्रेशन, फॉरेस्टिक ऑडिट, फिर तुम्हारा आता है फाइनेंशियल सर्विस, फिर तुम्हारा आता है वैल्यूएशन, फिर आता है तुम्हारा फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। बेसिकली ये 10 तुम्हारा विकल्प दिया हुआ है। डायरेक्टली क्या है ना कि ये जो सेट सी है चाहता है ICAI कि भैया तुम अदर फील्ड के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखो कि कैसे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है एक तरीके से। फिर भैया सेट डी में बोल रहा है तुम्हारा, सेट डी में भी बोल रहा है कि तुमको स्टूडेंट्स को चुनना पड़ेगा तुम्हारा 5 ऑप्शन में से। सेट डी में 5 ऑप्शन था और सेट सी में तुम्हारा 10 ऑप्शन था। PDF नीचे दूंगा, पूरा पढ़ना, सारा डाउट क्लियर होगा इस वीडियो से भी और तुम्हारा इस PDF से भी। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन से 5 प्रकार के ऑप्शन दिए हैं ICAI ने कि भैया सेट डी में तुमको टेस्ट देना पड़ेगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको नॉलेज है तो तुम वो चुन सकते हो। सेकंड बोलता है भैया साइकोलॉजी के बारे में। तीसरा बोलता है भैया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। फिर बोलता है कम्युनिकेशन के बारे में। फिर बोलता है फिलॉसफी के बारे में। फिलॉसफी मतलब होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति झाड़ता है कि यार हम ये हैं, हम वो हैं, फालतू होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा था सेल्फ पेस बेस्ड मॉड्यूल, जहाँ पे सेट ए से लेके सेट डी तक तुमको टेस्ट देना है। उसके बाद तुम्हारा फाइनल का एग्जाम के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे। अब देखो, इंटर पास कर गए, तुमने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लिया, OTIT कर लिया, यहाँ पे तुमने सेल्फ पेस्ड बेस्ड मॉड्यूल का भी टेस्ट भी दे दिया, एग्जामिनेशन दे दिया। ये तुम्हारा एक तरीके से ऑनलाइन ही तुम्हारा एक एग्जाम होगा, ठीक है। ICAI कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है, मैं बस बता दे रहा हूँ यार कि क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया ये भी हो गया, अब क्या? अब देखो 2 साल का ट्रेनिंग खत्म हो गया, तुमने सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल खत्म कर दिया, टेस्ट दे दिया, उसमें तुम पास हो गए। और पास हो गए उसके बाद तुमको 6 महीने का तैयारी करने का समय भी देता है ICAI, जो कि तुम्हारा पहले नहीं दिया जाता था। पहले क्या था कि भैया 3 साल का आर्टिकलशिप है, तुमको करना ही करना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे मर मराओ या कुछ भी करो, तुमको आर्टिकलशिप 3 साल का करना पड़ेगा। जो कि CA फॉर्म पहले क्या करता था, मैक्सिमम 2 महीने आज जब बचता था एग्जाम का आखिरी में तो 2 महीने का छुट्टी दे देता था। लेकिन अब ICAI देखो 6 महीना तुमको यार ऑप्शन दे दिया कि भैया लो 6 महीने प्रॉपर फाइनल का तैयारी करो। तो कितना अच्छा ऑप्शन है नए शेड्यूल में, नए सिलेबस के मटेरियल में। तो ये है तुम्हारा प्रोसीजर। तुमने आर्टिकलशिप खत्म किया 2 साल का, तुमने सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल भी खत्म किया, अब 6 महीना का तुमको तैयारी करना है। यानी कि तुमको सिर्फ तैयारी करना है, कोई जॉब नहीं करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ तुमको पढ़ना है 6 महीना, और तुमको तुम्हारा अटेम्प्ट ड्यू हो जाएगा 6 महीना के बाद। तो ये था तुम्हारा प्रोसेस। उसके बाद बोलते हैं कि भैया फाइनल कोर्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखो इंटरमीडिएट और CA फाइनल दोनों में 2-2 पेपर कट हुए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम नहीं लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं यार टाइम वेस्ट होगा। चलो बात करते हैं डायरेक्टली कि फाइनल का क्या है। फाइनल में भी 2 ग्रुप है। अब फाइनल में फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या सब्जेक्ट है याद रखना। ये सब जो एग्जामिनेशन है ये फिजिकल फॉर्म में होगा, तो कंफ्यूज मत रखो, बी श्योर व्हाट आई टेल टू यू। चलो पहले ग्रुप 1 में बोलता है, पेपर 1 में बोल रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR है, 100 मार्क्स का होगा। दूसरा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम्हारा 100 मार्क्स का। फिर बोलता है एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स तुम्हारा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब भैया आगे बोलता है ग्रुप 2 में कि ग्रुप 2 में क्या क्या सब्जेक्ट है। ग्रुप 2 में पेपर 4 में बोलता है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स लॉ और इंटरनेशनल टैक्सेशन 100 मार्क्स का है। फिर तुम्हारा पेपर 5 तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स होगा 100 मार्क्स का। फिर तुम्हारा बोल रहा है पेपर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन और मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी विथ वही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, जिसमें इंटीग्रेटेड मतलब शामिल रहेगा तुम्हारा बहुत सारे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। तो ये था तुम्हारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का सारा फंडा। तो भैया ये था तुम्हारा CA का कोर्स का नया सिलेबस का सारा कॉन्सेप्ट। अब अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है कि यार सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट हो गया तो नीचे कमेंट में बताना। अगर और भी कुछ
क्वेरी लग रहा है या कुछ डाउट हो रहा है कि यार अभी भी मेरे मन में कुछ डाउट है, तो नीचे कमेंट में बताओ यार, अगला वीडियो भी डेडिकेटेड लेकर आ जाऊंगा या फिर रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे वीडियो को बनाने में, क्योंकि यार हमको भी रिसर्च करना पड़ता है पहले। ऐसा थोड़ी होता है कि कैमरा के सामने आके कुछ भी आके बक दूँ, ऐसा तो नहीं होता है, वरना गाली खाना किसका शौक है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताओ, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।